बिहार विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन विधानसभा के भीतर और बाहर हंगामा मचा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि किस मामले पर पक्ष और विपक्ष के बीच यह तनातनी देखने को मिल रही है। तो आपको बता दें कि एक ऐसा मुद्दा बिहार का इस वक्त गर्मा गया है जिस पर दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और यह एक पुराना मुद्दा है। जी हाँ, विपक्ष दलों खास करके आरजेडी के सदस्य ने राज्य में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर के सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले आरजेडी के सदस्य राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विधानसभा के गेट पर इकट्ठा हो गए। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनाव से पहले एक बड़ा दावा खेलते हुए नजर आ गए। उन्होंने कल पटना में आयोजित युवा चौपाल में युवा के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी और इसे उनका सबसे बड़ा चुनावी दावा माना जा रहा है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने राज्य में होने वाली बहालिया में डोमिसाइल नीति को लागू करने को जोरदार वकालत की। उनका कहना था कि राज्य के युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इसके लिए डोमिसाइल नीति को लागू होना बेहद जरूरी है। उन्होंने यह भी कह दिया कि अगर उनकी पार्टी इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में आती है तो बिहार में 100% मूल निवासी यानी कि डोमिसाइल नीति लागू कर देंगे। अब यह बयान उन्होंने पटना में आयोजित युवा पंचायत में दे दिया, जहां उन्होंने राज्य के युवाओं के लिए कई बड़े बड़े वादे किए। लेकिन माना जा रहा है कि विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर के उठाया गया ताकि आने वाले चुनाव के मद्देनजर आरजेडी बना सके राज्य सरकार पे। तेजस्वी यादव ने युवाओं से साम्यवाद किया और पूछा कि क्या बिहार में डोमिसाइल नीति होनी चाहिए। इस सवाल का जवाब भीड़ ने हाँ में दिया। इसके बाद ही तेजस्वी यादव ने कहा कि हम राज्य के युवाओं के हितों की रक्षा के लिए 100% मूल निवासी नीति लागू लाएंगे। आरजेडी नेता झारखंड का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां तो 100% डोमिसाइल नीति लागू करने का प्रयास तकनीकी कारणों से विफल हो गए, लेकिन उन्होंने दावा किया है कि इस मुद्दे पर कई न्यायविदों पर चर्चा के बाद अब इसका विधान साधन ढूंढ लिया गया है। तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमला बोला और कहा कि नीतीश कुमार अब थक गए हैं और उन्हें तो सेवा नियुक्त हो जाना चाहिए। तेजस्वी यादव ने यह आरोप भी लगाया कि मुख्यमंत्री की सहयोगी पार्टी बीजेपी आरक्षण को उसके तरीके से खा जाती है, जैसे आदमखोर जानवर अपने शिकार को खा जाते हैं। तेजस्वी यादव ने यह विश्वास जताया कि महागठबंधन जिसमें आरजेडी का नेतृत्व है राज्य में अगली सरकार बनाएगा। उन्हें भी यह कहा कि एक युवा आएगा का गठन करेगा, एक युवा का गठन किया जाएगा, इसे हमारी पहली कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी जाएगी। तेजस्वी ने यह भी दावा किया कि राज्य के सरकारी विभाग में बड़े पैमाने पर भर्तियां शुरू की गई है और उनकी सरकार बनने पर इस भर्तियों की प्रक्रिया को और तेज कर दिया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षा शुल्क माफ करने का भी वादा उन्होंने किया। आरजेडी नेता ने यह ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार बन गई तो प्रतियोगिक परीक्षा में फॉर्म खरीदने के लिए उम्मीदवारों को दी जाने वाली जो फीस है जो छात्र देते हैं वो नहीं देने पड़ेगा। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करने वाले उम्मीदवारों को जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, परिवहन का खर्चा है, वह भी सरकार देगी। आरक्षण की वृद्धि को पुनः बहाली में यह भी वादा तेजस्वी यादव ने किया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वंचित जातियों के लिए आरक्षण में वृद्धि को फिर से बहाल किया जाएगा, जिसे पटना हाई कोर्ट ने पहले ही रद्द कर दिया है। अब तेजस्वी यादव दावा किए हैं कि राजद के पास सबसे ज्यादा युवा सांसद और विधायक हैं जो बिहार की युवा आबादी के आकांक्षाओं को सही दिशा में पूरा कर सकते हैं। आपको बता दें कि डोमिसाइल नीति को लेकर के बिहार में यह जो सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, अब जब नई डोमिसाइल नीति बनाई गई थी तब सरकार में आरजेडी थी, लेकिन बीजेपी तब इसका विरोध कर रही थी। अब जब बीजेपी जेडीयू के साथ सरकार में है तो आरजेडी डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रही है।
जबकि 4 सितंबर 2024 को जेडीयू कोर्ट के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार कह चुके हैं कि डोमिसाइल नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। डोमिसाइल नीति के तहत सिर्फ संबंधित राज्य के निवासी आवेदन कर सकते हैं। वही अनिवार्यता को पूरा करने के लिए संबंधित राज्य का वोटर होना जरूरी है। नाबालिग होने पर शर्त यह है कि उसके माता पिता उस राज्य के निवासी हो, जबकि महिलाओं में उसके पति का राज्य का निवासी होना आवश्यक है। अब देखना है कि बिहार के डोमिसाइल नीति को इस मांग को तेजस्वी यादव किस हद तक भुना पाते हैं और क्या आने वाले चुनाव में इस मुद्दे पर युवा वोटर्स को वह अपनी तरफ कर पाएंगे या फिर बीजेपी और ने जो स्टैंड कायम रखा है उस पर जनता अपना विश्वास दिखाती है। यह तो आने वाला चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा, जब चुनाव खत्म होगा। जब गंभीरता से हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि बिहार के लोगों को बिहार में नौकरियां मिले। इस डोमिसाइल नीति में अध्ययन किया जा रहा है, क्योंकि कुछ राज्यों में जो लगाई गई थी डोमिसाइल नीति कोर्ट द्वारा जो है उसको खारिज किया गया, लेकिन इस पे और थोड़ा अध्ययन करने की जरूरत है ताकि अगर लागू हो